नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। चलिए आपको ले चलते हैं हरियाणा के यमुनानगर, जहां घनश्याम दास अरोड़ा पिछले 7 सालों से विधायक है। इस दौरान उन्होंने यमुनानगर में विकास कार्य करवाए हैं। कई सड़कों का निर्माण भी हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे कार्य हैं जो होने चाहिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले साधना न्यूज में। जिस तरीके से देखा जा रहा है अरोड़ा जी कि आपने यमुनानगर के विकास के लिए अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं और कौन से मुख्य प्रोजेक्ट है और उससे लोगों में क्या क्या लाभ मिल रहा है? अच्छा, देखिए, जब से मैं विधायक बना हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र विकास के पर अग्रसर है। हमने यमुनानगर के पास से जो पंचकुला कलन और लेने का मार्ग है उसका निर्माण करवाया, जिससे यमुनानगर के लोगों को जो चंडीगढ़ पंचकुला जाना पड़ता था वो समय बचा है। इसके साथ ही हमने यमुनानगर में नए सिविल अस्पताल का 104 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जो अपने अंतिम चरण में है और 31 मार्च तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसी तरह यमुनानगर में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज 100 सीटों वाला हम यमुनानगर में लाए हैं और उसके लिए सारी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं और जल्दी ही उसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। हमने यमुनानगर के लिए नया नगर निगम का कार्यालय ये प्रस्तावित है, उसके लिए 42 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा यमुनानगर नगर निगम को दी जा चुकी है और उस पर भी शीघ्र ही कार्य शुरू होने वाला है। यमुनानगर में लगभग 92 करोड़ रुपया हमने सड़क पर नाली पर खर्च किया है और लगभग 6 करोड़ रुपया पार्कों के विकास पर हमने खर्च किया है। 25 पार्क चिन्हित करके लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से उन 25 पार्कों में बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं और जो लोग व्यायाम करना चाहते हैं उनके लिए उसमें हमने जिम लगवाए। इसी तरह पीने की पानी की आवश्यकता हर एक को होती है। पीने का पानी शुल्क करवाने के लिए अमृत योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से अपने 7 साल के कार्यकाल में 39 नए ट्यूबवेल सरकार ने मेरे प्रयत्नों के द्वारा यहां पर लगाए हैं। यमुनानगर में जैसा कि आप जानते हैं कि वेंडिंग जोन अति आवश्यक होता है। जो पथ विक्रेता है, रेडी फड़ी वाले, वो बाजार में इधर उधर खड़े होते हैं। हमने उनकी नंबरिंग की, उनकी पहचान की। लगभग 1017 वेंडर ऐसे आए, उनके लिए वेंडिंग जोन पॉलिसी बनाकर उनके लिए अलग से हम स्थान चिन्हित किया है और जल्दी ही उसको विकसित करके नगर में कोई भी पथ विक्रेता न रहे, अपने वेंडिंग जोन में शिफ्ट हो जाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास चल रहा है। ठीक इसी तरह यमुनानगर में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्ण जयंती पार्क का हमने निर्माण करवाया है। यमुनानगर में पाटी माजरा और यमुना, इसके बीच में वेस्टर्न यमुना कैनाल बहती है। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से हमने उस पर नए पुल का निर्माण करवाया है जो चालू हो चुका है। और इस प्रकार जिस प्रकार की भी समस्याएं जनता के द्वारा हमारे सामने रखी जाती है, हम उनका समाधान करवाने का निरंतर प्रयास करते हैं। यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र में 69 ऐसी कॉलोनियां थी जिनको अवैध कॉलोनियां कहा जाता था। हमने उनको नियमित करवाया और उसमें सीवरेज की व्यवस्था, उसमें पीने के पानी की सुविधा और उसमें टाइल वर्क से गलियों की निर्माण की प्रक्रिया, ये सब चल रही है और जल्दी ही उन 69 कॉलोनियों में लोगों को जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो
मनोहर लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसमें सीवरेज का काम पूरा हो चुका है, वाटर सप्लाई का काम पूरा हो चुका है, टाइल वर्क का काम जो है वो प्रक्रिया में है, निर्माणाधीन है और गलियों का निर्माण हो रहा है। इसी तरह यमुनानगर में जब भी कोई बात ध्यान में लाई जाती है, जैसे स्टॉर्म वाटर, निचली कॉलोनियों में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, उसके लिए हम अमृत योजना के तहत जगाधरी से यमुनानगर तक 9 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर पाइप डाल रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी की हम बात करें तो कैल से लेकर कलानौर तक जो पहले नेशनल हाईवे आता था, अब 4 लेन बनने का कारण ये स्टेट हाईवे आया है। कैल से कलानौर तक हम 10 मीटर चौड़ी सड़क कर रहे हैं और नगर के बीचों भी उसको हम 4 लेन करने का प्रस्ताव है, जिस पर बहुत तीव्र गति से कार्य चल रहा है। इसी प्रकार कोविड काल में जनता के सहयोग से हमने प्रत्येक सुविधा अपने यमुनानगर के नागरिकों को उपलब्ध करवाई और उसी सुविधा के तहत जैसे मोदी जी का नारा है सबको वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन, हम 98% जनता को पहली डोज लगा चुके हैं, 74% जनता को दूसरी डोज लगा चुके हैं और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 3200 लोगों को हमने लगाई है। और ऑक्सीजन की कमी ना आए भविष्य में कभी भी, हमने 4 ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट यमुनानगर जिले में स्थापित किए हैं। और इसी प्रकार हम नगर के हर व्यक्ति को मूलभूत और आधारभूत सुविधा उपलब्ध रहे, जो बात भी ध्यान में लाई जाती है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। घनश्याम जी, जैसा कि आपने सारी योजनाएं बताई कि किस तरीके से आपने जनता को अपने सहयोग से कार्य सौंपे हैं, उसके साथ ही अगर सब बात करें यमुनानगर में, हाल आपने कई सड़कें बनाई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी सड़कें अभी भी नहीं बनी हैं। स्लम एरिया में पानी निकासी का प्रबंधन नहीं है, शहर के कई इलाकों में भी पानी निकासी का प्रबंधन नहीं है, वर्षा के चलते पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। इसको लेकर आप क्या योजना है? अगर मैडम जी, मैंने आपको पहले भी अपनी बात में बताया कि स्टॉर्म वाटर जो जल निकासी की व्यवस्था है उसके लिए अमृत के तहत योजना बनाई गई है और हम अंडरग्राउंड पाइप लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, इस पर लगभग 9.5 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसके साथ ही कहीं भी जल भराव का पानी ना रुके, इसकी व्यवस्था, इसका एक ड्राफ्ट या ब्लूप्रिंट कहें, हमने तैयार करके भेजा हुआ है और सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो स्वीकार करने के बाद अमृत के तहत उसमें पर्याप्त फंडिंग हुई है, जिस पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। जी घनश्याम जी, युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में आप क्या रणनीति तैयार की है आपने? तो देखिए, केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, ये योजना चलाई। स्टार्टअप की योजना उन्होंने चलाई। उन्होंने एक अलग अलग स्थानों पर कई प्रकार के सेंटर चलाकर लोगों को ट्रेन किया, स्किल उनको दी और उसके तहत ये भी चिंता की जाती है कि कितने लोगों की प्लेसमेंट हुई है। अपने सांसद महोदय समय समय पर यहाँ पर आते हैं, 3 महीने में दिशा की एक मीटिंग करते हैं और उसमें बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। लोगों को रोजगार मिले, इस बात की चिंता केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी कर रही है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अपने जिले में अनेक रोजगार मेलों का आयोजन किया और उनके माध्यम से जो जिनको रोजगार चाहिए वो जाते हैं और जिनको रोजगार के लिए लड़के चाहिए, युवा चाहिए, लड़कियां चाहिए, वो वहां पर आते हैं और उनका इंटरव्यू लेकर उनको रोजगार देने का हमने एक प्रबंध किया है। इसके साथ ही हमारे हरियाणा प्रदेश में तो मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने, जिनकी आय 1 लाख से कम है, उनको परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित करके वो क्या काम कर सकते हैं उनकी जानकारी लेकर उनको बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए हैं। कोई युवा डेयरी फार्म चलाना चाहता है तो डेयरी फार्म के लिए ऋण दिया जाता है।
कोई पोल्ट्री फार्म चलाना चाहता है तो उसको पोल्ट्री फार्म के लिए ऋण दिया जाता है। कोई यदि युवा ऑटो में ट्रेंड है तो ऑटो वर्कशॉप अपनी बनाए उसके लिए ऋण दिया जाता है। और इस प्रकार व्यक्ति की या जो काम करना चाहता है उसकी रुचि को देखते हुए, उसकी रुचि को भांप कर और उसकी रुचि के अनुसार जो उसने अध्ययन किया हुआ है उसको ऋण उपलब्ध करवाकर हम अपने पैरों पर खड़ा हो वो आत्मनिर्भर बने। और जो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की बेहद जरूरत है और जिस तरीके से देखा जाए तो युवाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। तो वहीं पर अगर बात करें जो एरिया अभी अनअप्रूव्ड है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपके वोटर हैं? ऐसे देखिए, दो किस्म के अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड जी इस प्रकार की कॉलोनियां होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी हर काम को ई पोर्टल के माध्यम से करने में विश्वास रखते हैं। फेसलेस बात, किसी भी व्यक्ति को अपना चेहरा जाकर दफ्तर में न दिखाना पड़े। और इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक दल की बैठक में चर्चा और बातचीत हुई थी। जितनी भी कॉलोनियां अनअप्रूव्ड हैं उन सबको एक मुश्त अप्रूव्ड करने की योजना है ताकि वहां पर आधारभूत सुविधाएं दी जा सके। उस दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर प्रगति में प्रयास कर रही है और जल्दी ही मैं ऐसा लगभग अपेक्षा रखता हूं कि 31 मार्च के आसपास, महीना पहले या महीना बाद में जितनी भी अनअप्रूव कॉलोनीज हैं वो अप्रूव करके वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जी घनश्याम जी, आप राजनीतिज्ञ भी है, कृषक भी है और उद्योगपति भी है। तो ऐसे में अगर कृषक की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें तो उस क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य किया है? उन कृषकों के लिए, किसानों की बात करें या व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए आपने क्या कार्य किए हैं? ऐसा जहां तक किसानों की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो इसके लिए प्रयत्नशील है। और उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक किसान सम्मान निधि देना इस बात का प्रमाण है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके लागत मूल्य का 1.5 गुना किसान को मिले, ये इस बात का प्रमाण है कि हम कृषक को आगे बढ़ता हुआ, किसान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और हरियाणा सारे देश में पहला राज्य है जिसने भावांतर भरपाई योजना शुरू की। यदि किसान को एक तय कीमत से कम कीमत मिलेगी, वो मंडी में बेचेगा, फार्म जे कटवाएगा और उसका जो अंतर होगा वो पूरा करने का काम हरियाणा सरकार ने अपने जिम्मे लिया है। और हरियाणा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हरियाणा ही सारे देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 14 किस्म की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसान के उत्पादक समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते हैं। जी घनश्याम जी, जिस तरीके से देख रहे हैं तो डेल्मिक्रॉन यानी कि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, सभी जगह पर कोरोना का तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और इस दौरान अपना कहर बरपा रहा है। तो ऐसे में आपके क्षेत्र की बात करें या हरियाणा की बात करें तो वहां पर सरकार क्या कुछ कार्य कर रही है? देखिए, सरकार बड़ी इस मामले में संवेदनशील है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करती है और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। यमुनानगर में 1 करोड़ की लागत से कोविड चेक करने की, कोविड है या नहीं है, संक्रमित व्यक्ति है या नहीं है, इसकी एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है ताकि हमें सैंपल बाहर न भेजने पड़े। पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो मोदी जी का फार्मूला है कि इसमें बचाव ही एकमात्र उपाय है, उसकी चिंता की जा रही है। और उसी चिंता के तहत यहाँ पर वैक्सीनेशन की गति बहुत अच्छी है। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि यमुनानगर जिले में 98% लोगों को प्रथम वैक्सीनेशन लग चुकी है और दूसरी डोज 74% लोगों को लग चुकी है। और सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए यमुनानगर जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए हैं जो काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील होते हुए
समय समय पर उनको जागरूक करना और समय समय पर नई गाइडलाइन जारी करके उसका पालन करवाना, ये जिला प्रशासन और सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं सब मिलकर करवा जी। घनश्याम जी, बूस्टर डोज की बात करें या 15 से 18 वर्ष के जो बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो इस क्षेत्र में किस तरीके से सरकार कार्य कर रही है? अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर कैसी स्थिति है? ऐसा बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने, युवाओं ने, युवतियों ने 15 से 18 वर्ष की आयु के जो टीका लगवाने वाले लड़के लड़कियां हैं बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और सरकार के प्रयासों के द्वारा बहुत तेजी से यमुनानगर जिले में युवाओं को, बालकों को, बालिकाओं को ये वैक्सीनेशन हो रही है। और जहां तक बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज का सवाल है, वो भी 10 से शुरू हुई है, तो पर्याप्त मात्रा में लोग जिनका समय पूरा हो चुका है, जो इसके लिए एलिजिबल है, वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर घर में जाकर दस्तक दी है, लोग अपनी दूसरी डोज लगवाएं और जिनको तीसरी डोज लगवाने का समय आ गया है, प्रिकॉशन डोज लगवाने का या बूस्टर डोज लगवाने का समय आ गया है, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो सेंटर पर जाकर अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं कि हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर है, हमने त्रिदेव बनाए हुए हैं और वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोग ले इसमें निभा। जी घनश्याम जी, जिस तरीके से देख रहे हैं तो कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है और उसके साथ ही लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को या आपके क्षेत्र की जनता को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से कोविड के संबंध में जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वो सामाजिक दूरी 2 गज की को बनाकर रखें, बार बार साबुन से हाथ को धोए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन सबके लिए वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन जो मोदी जी का नारा है उसको पूरा करने में सहयोग दें, तो निश्चित रूप से हम तीसरी लहर के प्रकोप से बच सकते हैं। और सामान्य जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि देश के प्रति अपना कर्तव्य जाने, समाज के प्रति अपना कर्तव्य जाने और अपने अपने कार्य का निर्वहन, जो जिसके जिम्मे जो दायित्व है, एक दुकानदार है तो ईमानदारी से अपनी दुकान पर काम करे, एक व्यापारी है तो ईमानदारी से अपना व्यापार करे, एक सर्विस में व्यक्ति है, नौकरी पेशे वाला लोग है तो वो ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। जब हम सब ईमानदारी से अपने अपने काम को, राजनीतिक व्यक्ति को भी ईमानदारी से अपना काम करना है, जब हम सब ईमानदारी से अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो ये भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया बनेगा। जो विश्व गुरु था, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जल्दी ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो ईमानदारी बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर सभी ईमानदारी से अपना बचाव करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, उसके साथ ही ईमानदारी से कार्य करें, तो ये देश जरूर एक दिन फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, हमसे चर्चा करने के लिए, खास बातचीत के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ में घनश्याम जी, जो कि हरियाणा के यमुनानगर से विधायक है। बता दें कि घनश्याम अरोड़ा पिछले 7 सालों से विधायक है। इस दौरान उन्होंने यमुनानगर में कई सारे विकास कार्य किए, कई सड़कों का निर्माण भी कराया, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर बनाई हैं। इसके बावजूद कई सारे ऐसे कार्य थे जो कि नहीं हो पाए थे, जिसके बाद में हमने आज उनसे चर्चा की, ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो कि जनता को जिसकी जरूरत थी और वो वहां पर होने चाहिए थे। तो तमाम जानकारी आज हमने उनसे हरियाणा की ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।